आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर 5 में एंट्री लेने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग ये लर्न करने वाले हैं कि हाउ टू सिंप्लीफाई द रेकरिंग नंबर। तो बच्चों, रेकरिंग नंबर किसको हम लोग कहते हैं? नंबर विच कैन रिपीट means again and again that comes in the decimal number। तो आज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के रूप में नॉट ओनली इन स्टैंडर्ड 9th 10th एंड ईच एंड एवरी कंपटीशंस में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इनके एक ट्रिक भी लेकर के आएंगे इन रेकरिंग का। तो बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल कहता है कि सिंप्लीफाई क्या, तो 3.025 और आपको इसमें 25 पे रेकरिंग डाला गया है। कहता है सिंप्लीफाई इट। तो हाउ टू सिंप्लीफाई, इसके लिए हम लोग एक सिस्टम में देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं। पहले बच्चों, जो भी एक मेंशन है उसको हम लोग लिखना है कि लेट x इज इक्वल टू 3.025 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब क्या डिसीजन लेना है इसके बाद? तो स्टेप 2 में हम लोग ये सीखेंगे कि क्या डेसिमल के बाद और रेकरिंग डिजिट का बिटवीन में कोई डिजिट अवेलेबल है, यानी आंसर मिलता है हाँ। तो बच्चों, हम लोग पहले देखेंगे कि वो कितने डिजिट्स हैं। यहाँ देखिए, ये रेकरिंग और डेसिमल के बीच में एक डिजिट है, वो 0 है, यानी कि 1 डिजिट का मतलब कि आप पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यही अगर रेकरिंग लेस डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट होता तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते, और अगर 3 डिजिट होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। कैसा? डेसिमल और रेकरिंग के बीच का डिजिट। तो यहाँ पे मेरे पास 1 डिजिट है, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 10x, और ये क्या होगा 30.2525 डॉट डॉट डॉट। बच्चों, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बनाओगे। अब क्या है, अब स्टेप 3 में क्या करना है कि देखना है कि डेसिमल के बाद टोटल डिजिट कितने हैं, वो चाहे रेकरिंग हो या रेकरिंग लेस हो। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा 3 डिजिट है, 1 2 3, 1 रेकरिंग लेस और 2 डिजिट हमारा रेकरिंग का है, तो 3 डिजिट हुआ, यानी कि 1 पे 000 डालो 1000। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग दिस इनिशियल बाई 1000। तो दिस इनिशियल बाई 1000 मीन्स 1000x, और इधर में हमारे पास जो मल्टीप्लाई होगा 3025, क्यों 3 डिजिट, और देन 252525 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब 4th स्टेप में हमको यूज करना है सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। यही 4th स्टेप हम लोग लगाएंगे कि सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 बी हैव। बच्चों, लैंग्वेज का एक अपना मीनिंग होता है और ये मार्क्स मिलती है। तो अब हम लोग 1000 माइनस 10x क्या हुआ 990x। बच्चों, अब इनसे जब हम लोग इसको माइनस करते हैं
तो आप माइनस करने में भी बच्चा लोग मिस्टेक करता है। तो कैसे मिस्टेक ना हो आप ध्यान से देखो, ए नंबर को यहाँ आप मेंशन करो और पहले वाले नंबर को भी मेंशन करो और तब आप माइनस करो। क्या है, डिसिमल के बाद तो सारा रिपीटिंग है ना सेम, तो ये तो खत्म हो गई बात। अब यहाँ 5 तो ये 5 रह गया और 8 12 माइनस 3 तो 9 8 2 9 यानी कि 2995 बच्चों। इस तरह से जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो भी मिस्टेक होने की चांसेस नहीं होगी। और अब x इज इक्वल टू 2995/990। देखो बच्चों, अभी जो फॉर्म आया है इसमें समथिंग इज कॉमन हमारे को कॉमन दिख रहा है और वो पहला कॉमन 5 दिख रहा है ना। तो आप पहले 5 से 5 1 जा 5 देन 4 49 9 5 या 45 नाउ 4 48 ये हुई। अब यहाँ भी कैंसिल करो 5 5 या 25 4 49 तो 9 5 या 45 4 फिर 9 5 या 45 यानी 599/198। बच्चों अब तो ये 5 की बात ये 2 कॉमन नहीं होगी। अब देखते हैं 9 9 18 5 23 यानी 3 भी कॉमन नहीं होगा। यानी कि अब इनमें जो कॉमन वाली कहानी है वो नहीं आएगा। तो हम लोग इसी नंबर को छोड़ देंगे और बताएंगे कि दिस वन इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों एक दूसरी क्वेश्चन हम लोग इसमें बनाते हैं जिसमें लिखते हैं कि सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई, तो 0.257777 ऐसे, यानी कि ये तो रेकरिंग नंबर हुआ। तो इसके क्वेश्चन में आप यहाँ पर पहले रेकरिंग लगा लो। ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में आप याद कर सकते हो। मैंने क्या कहा था स्टेप 1 की, लेट x इज इक्वल टू दिस वन 0.257। देखो बच्चों अभी मैंने क्या किया है कि डेसिमल और रेकरिंग के बीच में मैंने डबल डिजिट का यूज कर लिया। तो अभी क्या कहा था हम कि पहले आप इसको लिख दो 0.2577 डॉट 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 और ये आपका जो इक्वेशन हो गया वो अभी O1 के रूप में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रेकरिंग लेस डिजिट भी अवेलेबल है बिटवीन डेसिमल एंड रेकरिंग। वो कितना है? 2 डिजिट है। तो आपको मैंने कहा था 2 डिजिट मतलब O1 पे डबल जीरो डालिए। तो आप 2 जीरो डालोगे O100 हुआ। आप O100 से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ 100x और ये क्या हुआ 2 डिजिट यानी 25.777 डॉट डॉट डॉट। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखो टोटल डिजिट कितनी है डिसिमल के बाद, तो अब 3 डिजिट है। तो आप 3 डिजिट मतलब 000 डालिए O1 पे यानी कि 1000। तो इस इनिशियल को आप 1000 से मल्टीप्लाई करो 1000x और ये हुआ 257.777 डॉट 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 और इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अब इस इक्वेशन नंबर 2 पर हम लोग क्या लिखेंगे? अभी कहा था ना कि सब में एक ही स्टेप चलेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 बी है। तो बच्चों जैसे ये हमारे पास आता है 1000 माइनस 100 तो क्या हो गया आप देखो। तो फिर से वही कि यहाँ पर क्या होगा तो 9
100 के बाद आपके पास क्या अवेलेबल होगा? तो यहाँ पर फिर से देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि 1000 कर लिया, यहाँ 100 कर लिया, 0 0 10 में से गया 9, तो ये आपके 900 हो गए। तो आपकी वो जो कन्फ्यूजन वाली बात थी वो भी कहानी खत्म हो गया। तो इसको आप x लगा लीजिए। इधर से भी वैसे कीजिए, डिसिमल के बाद सारा सेम मेथड हटा दीजिए, तो 257 और माइनस क्या है आपके पास 25, तो 7 - 5 2, नाउ 5 - 2 3, 232। बच्चों x = क्या? 232/900। अभी क्या है, समथिंग इज कॉमन, तो समथिंग इज कॉमन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से कॉमन देखते हैं 2 का पहले, तो 11 2 22, नाउ 6, यहाँ 4 5 0, फिर 2 अभी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 2 5 और यहाँ बच्चों 5 2 10, 8 2 तो 58/225, तो ये मेरे आंसर हो गई, क्योंकि अब इसमें कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है। तो अब हम लोग एक अदर क्वेश्चंस को बैठाते हैं। अब बच्चों हम लोग ऐसा करते हैं कि एक नंबर लेते हैं कि सिंप्लीफाई, और इस सिंप्लीफाई में हम लोग ट्रिपल डिजिट की बात करते हैं। 1.2358 रेकरिंग। देखो बच्चों क्या हुआ, यहाँ डिसिमल और रेकरिंग डिजिट के बीच में ट्रिपल डिजिट आया है, तो आप पहला काम क्या करोगे, लेट x = 1.235888, ये इन्फिनिटी। क्या कहा था मैंने, अभी भी यहाँ पर रेकरिंग वाली बात है और रेकरिंग लेस डिजिट है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 नहीं लिखेंगे, ये इनिशियल खेज में छोड़ेंगे हम लोग। अब देखना है कि नॉन रेकरिंग वाले डिसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो ट्रिपल डिजिट है, तो 1 पे 000 डालो, 1000 हो गया। अब 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 1235888 रेकरिंग, और दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे कि इस डिसिमल के बाद में टोटल डिजिट कितने हैं, 4 डिजिट, तो यानी 1 पे हम लोग 4 0 डालेंगे और तब हो जाएगा क्या, 10,000। तो आप इस इनिशियल को 10,000 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी वही होगा 1235888। अब बच्चों यह हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फिर वैसे ही करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 बी हैव। देखो बच्चों ये तो 000 यानी कि 000 यहाँ डाल के x लिखो, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ तो भैया 10 और यहाँ 1 यानी 9 हो गया ना। अब क्या हुआ कि अब इसको हम लोग इस साइड वाले को वैसे ही करते हैं कि 8 - 5 तो कितना 3, 5 - 3 तो कितना 2, और 3 - 2 तो कितना 1, और 2 - 1 तो कितना 1। देखो 2 4 5 2 4 5, और डिसिमल के बाद तो सारे सेम हैं, तो अब यहाँ पर x = 11123/9000। देखो बच्चों अब ये जब 9000 की बात पर जब बात बनी, तो हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि 1 2 3 2 5 3 8, यानी कि यहाँ पे नथिंग इज कॉमन, कोई कॉमन नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसका ही आंसर लिखेंगे। बच्चों एक फिर दूसरी क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि डिसिमल के बाद डायरेक्ट रेकरिंग हो, न कि कोई नंबर हो। तो जैसे क्या करोगे, सिंप्लीफाई
क्या, तो 5.7 रेकरिंग। बच्चों ऐसे नंबर के लिए फिर लेट x इज इक्वल टू 5.7 रेकरिंग, यानी x इज इक्वल टू 5.7777। और नाउ बच्चों देखो डिसमल और रेकरिंग के बीच में एक भी नंबर नहीं है ना, तो ये दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब डिसमल के बाद टोटल डिजिट कितने हैं, 1 ना, तो 1 पे 1 0 डालो, 10 हो गया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 क्या हुआ, 10x 57.777 डॉट डॉट डॉट। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। फिर सेम स्टेप इज कि सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 बी हैव, तो क्या बच्चों 10x माइनस x 9x और 57 माइनस 5 52। डिसमल आफ्टर डिसमल सारे नंबर सेम है ना, तो यहाँ हुआ x इज इक्वल टू 52/9। तो बच्चों इस तरह से जितने भी रेकरिंग डिजिट का नंबर हमारे सामने आता है, मैंने क्या देखा, इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि अगर डिसिमल के बाद डायरेक्ट रेकरिंग है तो जो ये हम टर्म लेते हैं उसको इक्वेशन 1 यूज करेंगे, और डिसिमल के बाद अगर रेकरिंग डिजिट के बीच में नंबर आता है तो उसको इनिशियल समझेंगे, ना कि हम इक्वेशन लेंगे और हम उस स्टेप में आगे बढ़ते चलेंगे। और ये क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स टू 5 मार्क्स का क्वेश्चन के रूप में आएगा। बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे, और ये काफ़ी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, मैंने बार बार मैं बोलता हूँ कि ये चाहे स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सारे बोर्ड में रेकरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और सबका सॉल्यूशन एक ही मेथड से किए जाते हैं। बच्चों अब ऐसा क्वेश्चन की जब रहेगा, आप सेल्फ से क्वेश्चंस को क्रिएट करोगे और क्रिएट करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ऐसे मैं अभी कुछ वर्कशीट डाल देता हूँ कि आप इसको सॉल्व करना। ओके, तो बच्चों हमारा जो वर्कशीट के रूप में आ रहा है, क्या है तुम्हारे पास भाई कि जैसे सिंप्लीफाई ऑल, सिंप्लीफाई, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। ओके, तो बच्चों हमारा जो सिंप्लीफाई फर्स्ट क्वेश्चन बनाना है 7.5 रेकरिंग, सेकेंड क्वेश्चन के रूप में हम लोग लिखेंगे 5.02 रेकरिंग, थर्ड क्वेश्चन के रूप में हम लिखेंगे 52.125 रेकरिंग, और क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में हम लोग यूज करते हैं 12.0327 रेकरिंग। बच्चों इच टाइप का मैंने इसमें जो आपको क्वेश्चन डाला है एक रिपीट करा देते हैं, जिसमें कि डिजिट लेस कर देते हैं डिसिमल के पहले, जैसे 0.589 और 89 पे रेकरिंग। बच्चों ऐसे जब क्वेश्चंस है, आपको सेम मेथड, मैंने मेथड आपको ऑल टाइप की दे दिया इसमें रेकरिंग का, तो आप पहले उन मेथड्स को सीखने के बाद इन क्वेश्चन को सिस्टमेटिक वे में आप बनाओगे और अपने उस क्वेश्चन के बेस लाइन से देख लोगे कि आपकी सॉल्यूशन जो है मेरे सॉल्व किए हुए सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ फिर से हम उस वीडियो को पहले देखेंगे, उस लेक्चर को हम फिर से रिपीट करेंगे। तो ऐसे आप 1 से 2 बार अगर रिपीट करोगे और प्रॉब्लमेटिक भी रहेगी तो आपका उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगी। बच्चों अगर कोई भी नंबर को अगर हमारे पास अगर ऐसे फॉर्म में डालता है कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर, व्हाट डज इट मीन्स, वो सिंपली कह रहा है कि आप डिवाइड करो। बच्चों देखो क्या कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू डेसिमल
फॉर्म। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन बना रहा है 10/7, क्या करोगे आप? सिंपल डिवाइड कर दो, जो लार्ज डिवीजन हमारा मेथड है। आप यहाँ लिखो 10, 7 1 जा 7, नाउ रिमेनिंग क्या रहा? 3 ना। तो अब 3 इज स्मॉलर देन 7, आप यहाँ डिसमल डालो, 00 डालो। तो 7 4 जा 28, यानी रिमाइंडर 2 यहाँ 0। अगेन बच्चों क्या हुआ? 7 2 जा 14, तो 14 और यहाँ 20 यानी 6 की बात हो गई। अब फिर से अगर यहाँ यूज करते हो तो 7 8 जा 56। बच्चों इस तरह आप करते जाओगे तो कितना डिजिट लिखोगे? मैक्सिमम 2 से 3 डिजिट तक आप टर्न अप करना, और उसके बाद की कोई ज़रूरत नहीं होगी, राइट। तो ऐसे किसी भी नंबर को अगर डेसिमल फॉर्म में आपके टीचर्स देते हैं, कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म, आप सिंपली डिवीजन मेथड का यूज कर लेना। देखो हम एक दूसरी क्वेश्चंस के रूप में तुम्हें फिर से देख रहा हूँ यहाँ कि अगर कोई टीचर ये कह रहा है कि डिवाइड 298 यानी बाई क्या? तो 25, यानी कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। सिंपली जो जैसे डिवीजन आपने किया 298 25, तो देखो बच्चों 25 बन जा तो 25। नाउ यहाँ क्या रहा? 4 48, तो 25 2 जा 50 मोर हो गया ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 1 टाइम, तो यहाँ हमारे पास 23। अब यहाँ डिसमल डालो, 00 डाल दो, तो 25 8 जा तो 200। बच्चों अब यहाँ से 300, अब 300 आया ना। तो अब यानी कि अभी 1 टाइम मोर यानी 9 टाइम हो जाएगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या? 225, और यहाँ पे माइनस करोगे तो 50। अब 25 2 जा 50। बच्चों क्या मैंने इसलिए ऐसा तुम्हारे सामने 2 एग्जाम्पल डाला कि ए टर्मिनेट हो गया, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में तुम्हारे सामने आ गया, और ए जो देख रहे हो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में आने जा रहा है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हमारे हैं कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म, जनरली जब भी आप कन्वर्जन में जाओगे तो आपके पास 2 कंडीशन आएगा, या तो डेसिमल फॉर्म का टर्मिनेटिंग हो जाएगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट बच्चों आप देख रहे हो कि मेथड कौन सा है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस आते हैं इस 9th के केस में। लेकिन ये तो हम लोग हर क्लास में, जूनियर क्लास में भी सीखते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी मायने नहीं है। फिर भी चूँकि 9th क्लास के सिलेबस में दिया है कन्वर्जन ऑफ द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में आपको कन्वर्जन करना जरूरी होता है। मे बी कि टीचर आपके पास ये 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन के रूप में डाल दें, बट क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट नहीं कि टीचर लोग डालेंगे ही, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग अभी जो लेक्चर देखे आपने, इस लेक्चर में क्या रहा? एक कंप्लीट एपिसोड हुई हमारी किस चीज़ का? रेकरिंग नंबर का, यानी कि ये रिपीटिंग नंबर का, कि हाउ टू कन्वर्ट दिस रिपीटिंग नंबर इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म, सिंपल फॉर्म। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे हमारी चैप्टर्स चेंज हो जाएगी, और वो चैप्टर्स आएगा पॉलिनोमियल के रूप में। तब तक के लिए बाय।